संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत। विद्यार्थियों, आज हम अपना चतुर्थ अध्याय शब्द परिचय पढ़ेंगे, अर्थात शब्दों के बारे में जानेंगे, शब्द कैसे बनते हैं। ठीक है, तो देखो, आपने पाठ 2 और 3 में वर्णों के विषय में पढ़ा। वर्णों के विषय में हमने पढ़ा था ना, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, स्वर व्यंजन सब पढ़े हमने। इन्हीं वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। जैसे ये वर्ण हैं, इनके मेल से क्या बनेगा शब्द। हम जैसे इनको मिलाएंगे, है में ए मिलेगा तो है पूरा हो जाएगा, ले में ए मिलेगा तो ले पूरा हो जाएगा, और मैं हलंत है तो ये एक शब्द बन गया हलम। ठीक है, किंतु ध्यान रहे कि वर्णों का सार्थक समूह ही शब्द कहलाता है, निर्थक समूह नहीं। अर्थात वर्णों के जिस समूह से कोई सार्थक शब्द बने वही शब्द होता है। जैसे नीचे निर्थक समूह भी दिया हुआ है, ले में ए मिलेगा तो ले, है में ए मिलेगा तो है, और है मैं। लहम, लहम कोई सार्थक शब्द नहीं होता तो इसे हम शब्द नहीं कहेंगे। तो फिर शब्द की परिभाषा क्या हो गई, वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। ओके, चलो आगे देखो। शब्द के प्रकार। संस्कृत व्याकरण में शब्द 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। और वो 5 प्रकार कौन कौन हैं? पहला है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। ये 5 प्रकार के शब्द होते हैं, और अब एक एक के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले संज्ञा। किसी व्यक्ति, स्थान, गुण या वस्तु का नाम संज्ञा कहलाता है। हम जो भी वस्तु देख रहे हैं उसका जो नाम होता है वो क्या है? उसकी संज्ञा है। ठीक है, कोई व्यक्ति है, उसका नाम राम है, तो राम उसकी क्या है? संज्ञा है। ठीक है, जैसे छत के ऊपर एक वस्तु लटक रही है ऐसे गोल गोल, उसे हम क्या कहते हैं? पंखा कहते हैं। तो पंखा उसकी क्या है? संज्ञा। ठीक है, गीता, चक्रम, कमलम, आगरा, प्रयाग, ये सारी क्या है? संज्ञाएं हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे अस्मद, युष्मद, तद, किम, इदम आदि। जैसे मैं ये कहूँ कि राम यहाँ आओ, और या फिर ये कहूँ कि तुम यहाँ आओ, तो राम की जगह मैंने क्या बोला? तुम। तो वो क्या है? सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पे हम प्रयोग में ले रहे हैं। ओके, ध्यान रखें, सर्वनाम शब्दों में अस्मद और युष्मद में कोई लिंग भेद नहीं होता है। अन्य सर्वनाम शब्दों के 3 लिंग होते हैं। जैसे मान लो अस्मद और युष्मद जो संज्ञा सर्वनाम शब्द रूप होते हैं वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए समान ही आते हैं। जैसे तुम जाओ, ये मैं किसी व्यक्ति को कहूँ तो भी क्या बनेगा? तो हम गच्छ। या किसी महिला को कहूँ तो भी क्या बनेगा? तो हम गच्छ। लेकिन वह पढ़ता है, पुल्लिंग है, तो वह के लिए सह का प्रयोग होगा, और वह पढ़ती है स्त्रीलिंग है तो वह के लिए सा का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। सर्वनाम शब्दों में वचन एवं कारक संज्ञा शब्दों के समान ही होते हैं। सर्वनाम शब्दों में संबोधन का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता है। अब देखो, विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की विशेषताओं को प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे श्वेत है, कमल है।
कमल कैसा है? श्वेत है, सफ़ेद है। तो इस शब्द से हमें पता लग रहा है कि कमल कैसा है? सफ़ेद। तो ये कमल की विशेषता प्रकट कर रहा है। तो ये क्या है? विशेषण है। और कमल क्या है? विशेष्य। विशेषण और विशेष्य शब्द हैं। ठीक है। जैसे सुंदर, सुंदरम, बालकम, या बालक है करो पुल्लिंग में, सुंदर है, बालक है। तो बालक कैसा है? सुंदर है। इस पद से हमें पता लग रहा है बालक सुंदर है। तो ये क्या है? विशेषण पद है। ठीक है। सफ़ेद, सफ़ेद। हरित है, हरा। सुंदरम, सुंदर। मधुर है, मधुर। चपल है, चंचल। शीतल है, ठंडा। मलिन है, गंदा। दक्षा, दक्ष। प्रिय है, प्रिय। वीर है, वीर। उच्च है, जोर से। विशाल है, बड़ा। ये सभी क्या है? विशेषण शब्द हैं, विशेषताएं बताते हैं। अब बात करते हैं क्रिया। जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे संस्कृत में क्रियावाचक समूह है शब्द को धातु कहते हैं। संस्कृत में क्रिया को क्या कहते हैं? धातु। धातु रूप हम पढ़ते हैं ना, जैसे पठ, पठ धातु, लट लकार, पठ धातु, लोट लकार, पठ धातु, विधिलिंग लकार। तो ये सब क्या हैं? क्रियाएं हैं। धातु के विभिन्न रूप होते हैं। धातु रूपों को काल के अनुसार 5 लकारों में प्रयोग किया जाता है। धातु रूपों का काल के अनुसार 5 लकारों में प्रयोग किया जाता है। और वो 5 लकार कौन कौन से हैं? लट अर्थात वर्तमान काल, लिट अर्थात भविष्यत काल, लंग अर्थात भूतकाल, लोट अर्थात आज्ञार्थक, आज्ञा देना, तुम जाओ, तुम खाओ, तुम पियो, तुम सोओ, है ना। विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें दौड़ना चाहिए, तुम्हें नहीं खेलना चाहिए। ठीक है। उदाहरण, क्रीडति लट लकार का है, खेलता है। क्रीडिष्यति लिट लकार का है, खेलेगा। अक्रीडत लंग लकार है, खेला। क्रीडतु लोट लकार है, खेलो। क्रीडेत विधिलिंग लकार है, खेलना चाहिए। ओके। आगे देखो, अव्यय। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वे अव्यय होते हैं। अव्यय वे शब्द होते हैं जिन्हें किसी भी लिंग, विभक्ति और वचन में हम लिखें तो वो समान ही होते हैं। जैसे अद्य, च, एवं, यथा, तत्र, सर्वत्र। ये कभी परिवर्तित नहीं होते हैं। स्त्रीलिंग के लिए भी यही आएंगे, पुल्लिंग के लिए भी यही आएंगे, नपुंसकलिंग के लिए भी यही आएंगे, और प्रथमा में भी यही हैं, द्वितीय विभक्ति में भी यही हैं। सभी विभक्तियों में ये समान ही रहते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रश्न उत्तर की। वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं शब्द बनते हैं। साथ साथ में लगा लेना। निम्न में से सर्वनाम शब्द है युष्मद। गस्ती शब्द है क्रिया, क्रिया है जाना, लगा लिए। चलो। सुंदरम शब्द है विशेषण। लिंग, वचन आदि के कारण परिवर्तित न होने वाला शब्द, अर्थात इनमें से अव्यय कौन सा है? सर्वत्र अव्यय है। ओके। आगे देखो, निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों को चुनकर क एवं ख स्तंभों में लिखिए। यहाँ तो हमें संज्ञा लिखनी है और यहाँ सर्वनाम लिखना है। तो ये लिखे हुए हैं, इन्हें आप देखें और स्क्रीनशॉट ले लें। आगे वाला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण एवं अव्यय शब्दों को चुनकर क और ख स्तंभों में लिखिए। तो ये भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। अत्र का प्रयोग 2 जगह हुआ है, तो एक बार ही लिखें। चलो, अब बात करते हैं प्रश्न उत्तर की। शब्द निर्माण किस प्रकार होता है? तो फर्स्ट पेज निकालो। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, ये लगा लेना।
इसको छोड़ देना। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, इतना लिख लेना। ओके, फिर आगे देखो, मुख्य रूप से शब्द के कितने प्रकार होते हैं, लिखिए। तो मुख्य रूप से शब्द के कितने प्रकार होते हैं? संस्कृत भाषा में शब्द निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। ये लिख लेना, यहाँ से लेकर के ये पूरा लिख लेना। ओके, आगे देखो, शब्द के किन्हीं 3 प्रकारों के उदाहरण सहित नाम लिखिए। शब्द के 3 प्रकार लिखने हैं हमें, तो ये आप यहाँ से लिखें। संज्ञा, सर्वनाम, और इनके परिभाषा भी लिख लेना और 1-2 उदाहरण भी लिख लेना साथ में। सर्वनाम की परिभाषा, 1-2 उदाहरण लिख लेना, और फिर तीसरा क्या लिखना है, विशेषण लिख लेना और इसके 2-3 उदाहरण लिख लो। ठीक है, यहाँ तक इसको लिखना है। ओके, सर्वनाम किसे कहते हैं? तो सर्वनाम की परिभाषा ये है, ये लगा लेना और 1-2 उदाहरण भी साथ में लिख लेना। ओके, वाक्य में विशेषण शब्दों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको नोट करें। आगे वाला, धातु किसे कहते हैं? तो देखो, धातु किसे कहते हैं? तो ये यहाँ पे संस्कृत में क्रियावाचक मूल शब्दों को धातु कहते हैं, ये लगा लेना। ओके, चलो, 5 लकारों के नाम लिखिए। तो इसको भी यहाँ ही लगाओ आप, यहीं पे दिया हुआ है। यहाँ से लगाना। धातु रूपों को काल के अनुसार 5 लकारों में प्रयोग किया जाता है, और ये 5 लकारों के नाम भी लिखने हैं। ठीक है, अव्यय किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। अव्यय, तो ये अव्यय की परिभाषा लिखें और उदाहरण लिखें। ओके, इस प्रकार अपना अध्याय कंप्लीट। सभी प्रश्न लिखें और याद करें। धन्यवाद।